राम राम बेचारा ने। मैं थारा भाई परवीन पारुल मांड उठिया। भाई कोई वो नहीं था वीडियो बनाने का, पर एक झूठा शरारती तत्व, गंदी नाली का कीड़ा ओ के अंदर राणा, जो भाई अपने भाई के बारे में झूठ सच कहने लग रहा है। और भाई की उन्हें हिस्ट्री काटने का घना शौक है। उसकी हिस्ट्री प्रवीण देवगा स्टोरी पर लिंक गेरू हूँ, जब खोल के देख लियो। एक अपनी बाण बेटी है जो कैमरे के आगे आई है, पर फेस हाइड करके बोला भाई उसका जगह का नाम नहीं बताओगे, नाम बता देंगे, सोनाली वर्मा। और भाई वीडियो देख लियो सारी। तने सगी बाण में सगी बुआ की छोरी भी ना छोड़ी तने, रंडीबाज से तू। हाँ तेरे हिस्ट्री काटना शौक है ना। लिंक पर जाओ भाई, सारे स्टोर वो वीडियो देखियो। उस बाण की वीडियो घेरूंगा, उसने मेरे दौर भेजी है। और भाई इतना गंदा काम कर दिया, सगी बुआ की छोरी भी नहीं छोड़ी। बाण होगी एक कसम है, एक का खून हो गया। ये वीडियो देखियो भाई सारी पूरी है। राम राम भाई सारा ने। भाई किसी के बारे में ना पता हो ना तो गलत नहीं बोले। के अंदर पहले से शादीशुदा था और उसका मेरे साथ भी अफेयर था, है ना। उसने मुझे बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है। चलो, एक अफेयर उसका हिमाचल में मेरे साथ, एक उसकी शादी ज्योति के साथ, 3 बच्चे, और एक उसका अफेयर उसकी बुआ की बेटी के साथ। उसकी बुआ की बेटी जो है उसकी बहन, एक अफेयर उसका उसके साथ। जो फोटोज है ना वो उपेंद्र राणा की बुआ की बेटी की है, जिसका नाम रानी है। तो ये पहले से ऑलमोस्ट शादीशुदा था एक ज्योति नाम की औरत के साथ, क्योंकि मैं लड़की तो बोल नहीं सकती बिकॉज उसके 3 बच्चे हैं। तो वो शादीशुदा था और उसके साथ साथ उसने मेरे से भी अफेयर रखा। चलो, मैं तो ठहरी हिमाचल में, है ना। और मेरे अफेयर के साथ साथ उसने अपनी सगी बुआ की बेटी रानी के साथ भी अफेयर रखा। भाई देखो, ऐसी बातें पब्लिक को तो पता नहीं चलती, लेकिन जो दिन रात इनके टच में रहता है उनको ऐसी बातें पता चली जाती है ना। तो मैंने भी इसके फोन में, जब ये मुझसे मिलने आता था मैं जाती थी, मैंने इसके फोन में उस लड़की के इसके साथ फोटोज देखे, वीडियोस देखी। मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा ये तो तुम्हारी बहन है ना। तो इसने क्या बोला कि हाँ मेरी सगी बुआ की नहीं है, जबकि वो इसकी सगी बुआ की बेटी है रानी। और इसने ना मतलब इतने गंदे तरीके से उसके साथ फोटोज, उसके साथ वीडियोस, पता नहीं क्या क्या इसने अपने फोन में रखा हुआ था। तो मैंने बड़ा मतलब ना बैड फील हुआ। मैंने कहा ये गलत बात है, तुम बहन के साथ भी ऐसे कर लेते हो। तो इसने क्या बोला था कि हम राजपूत हैं, लेकिन जितना मेरे को बोला गया मैं उसी के अकॉर्डिंग बात बता रही हूँ। इसने ये बोला था कि हम राजपूत हैं और हमारे खून में है कि हम एक साथ 10-10 औरतें रख सकते हैं। अरे ठीक है भाई, औरतें रखो, किसने मना करा। लेकिन साला घर की औरतें तो बख्श दो, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। अपनी बहन को भी तुमने रखी हुई बना लिया, ये तो गलत बात है ना। तो ऐसे समाज का फिर जो मतलब अपने आप को क्षत्रिय समाज समझता है, ये राजपूत समाज, तो बस मैं ये समाज को यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान का फिर तुम्हारे समाज में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। एक के गलत करने से पूरा समाज बदनाम होता है ना। लेकिन उपेंद्र राणा से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग इतना कैसे गिर सकते हो। चलो ठीक है, मुझे तेरी बहन का जो तेरे साथ अफेयर था उसके बारे में पता चला, और उसके बाद तेरी बहन को मेरे बारे में पता चला कि हाँ इसका सोनालिका नाम की लड़की से भी कोई चक्कर है। वो भी तड़फी, इधर मेरे को भी जलन हुई कि हाँ भाई ये तो गलत है। चलो ज्योति तक समझ आता है कि इसकी वाइफ है ना। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तू अपनी बहन के साथ ही तेरा ऐसा है। तेरा उपेंद्र, सबके सबको मैं अपनी जूती पे रखती हूँ, ठीक है। और इनकी सबकी पोल पट्टी किसने खोली? सोनालिका ने, ठीक है। और तुम भड़वे हो, चमचे हो, बेशरम हो। जो सच्चाई थी ना, तेरी औकात दुनिया के सामने आ चुकी है। तू एक नंबर का रंडीबाज है, तू एक नंबर का रंडीबाज है, ठीक है। और तुझे शर्म आनी चाहिए थी कि तूने अपनी सगी बहन, बुआ की बेटी और अपनी सगी बहन में कोई फर्क नहीं होता, तूने अपनी सगी बहन के साथ गलत करके उसके फोटो वायरल करवाई। ये बहुत गलत बात थी तेरे लिए, बहुत गलत बात थी तेरे लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। मान लो अपनी बहन बेटी कुछ गलती कर भी देती है ना, तो घर वाले उसे कवर करते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी तो ऐसी है ही नहीं। और एक तू दल्ला ऐसा निकला, अपनी बुआ की बेटी के साथ तूने रिलेशन बनाया, उसके फोटोज खींचे और फोटो खींच के खुद ही वायरल करवा दिए। शर्म नहीं आई तुझे? क्या तूने, इसने पता क्या बोला था, मैंने पूछा भी इससे कि तूने फोटोज क्यों वायरल करवाए अपनी बहन के, ये तो तेरी बुआ की बेटी है। इसने आगे से पता क्या बोला, मेरी बुआ हिस्सा मांग रही है घर से।
मेरी बुआ की कह रहा मतलब वो हिस्सा मांग रही है घर से। अगर वो हिस्सा मांगेगी तो तू उसके फोटो वायरल करेगा, उसकी बेटी को फंसाएगा, उसकी बेटी के साथ प्यार करेगा। अरे लड़की तो नादान थी जो तेरे चक्कर में पड़ गई, वो तो अभी इसकी इतनी उम्र नहीं थी, वो तो छोटी थी अभी, उसे तो समझ ही नहीं थी कि अफेयर क्या होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तूने उसको भी ठोक के, उसकी भी फोटो खींच के तूने वायरल कर दी, उसके घर की इज्जत उछाली तूने। किस चीज के लिए? एक हिस्से के लिए, जमीन के लिए। अबे भड़वे, जिस दिन मरना है ना, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होनी। जहां पे तेरा ले जाके अंतिम संस्कार किया जाएगा ना, वहां लाखों लाशें पहले जल चुकी और तेरे बाद लाखों लाशें जलेंगी वहां पे, ठीक है। और तेरी जमीन तेरी वो भी नहीं होनी। और तूने एक चंद 2 टुकड़े जमीन के लिए अपनी बहन की इज्जत नीलाम की, तूने रानी की। तुझे शर्म आनी चाहिए थी। तू तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। तू ना तो अच्छा पति बन सका, ना तू अच्छा बाप बन सका, ना तू अच्छा लवर बन सका, ना तू अच्छा भाई बन सका। और माँ तूने अपनी पीठ के घर से निकाल के अपनी बहन के घर खाटू श्याम छोड़ रखी है। ना तू एक अच्छा बेटा बना। तू है किस लायक का? मेरे को इतना तो बता दे, तेरे को कौन सा रिश्ता तेरे लिए सही रहेगा? तू कोई रिश्ते के लायक नहीं है। ना बीबी का हुआ, ना अपनी प्रेमिका का हुआ, ना अपनी बहन का ना हुआ, अपनी माँ का ना हुआ, अपने समाज तक का नहीं हुआ। तू भड़वे, तू है क्या? पहले अपने आप पे नजर मार, फिर तू लाइव आना, फिर तू प्रोग्राम की भीड़ लोगों की होती है और तुम भीड़ में घुस के बोल देते हो हमारे लिए भीड़ इकट्ठी हुई है। क्यों? नरेंद्र मोदी हो रहा क्या? आदित्यनाथ योगी हो रहा क्या जो तेरे लिए इतनी भीड़ इकट्ठी होगी? क्या हो रहा तू? 2 टके का कुत्ता, 2 टके के चमचे हो तुम, दल्लो। समाज के ठेकेदार बन के जो भोली भाली लड़कियों का तुम शोषण करते हो ना। तुम्हारे घर में 2 बेटियां हैं, के अंदर सुन ले, आज तेरा एक बेटा है, तेरी 2 बेटियां हैं। और तेरे बेटे के दिल में छेद है। सबसे बड़ी सजा तो तेरे लिए यही भगवान ने दे दी। अब तू और क्या चाहता है दुनिया से? क्या लेके मानेगा तू? तेरी माँ ने खुद बोली है रिकॉर्डिंग में, ये बात सुन लेना, भेजी है तेरे को व्हाट्सएप, सुन लेना। तेरी माँ ने खुद बोला है कि तेरे बेटे के दिल में छेद है और उसका भगवान का कुछ नहीं पता, भगवान कब क्या कर दे। तेरे को फिर भी शर्म नहीं आई? तेरे को फिर भी शर्म नहीं आई ना? इतना इतना कुछ होने के बावजूद भी तेरे को फिर भी शर्म नहीं आई? बिल्कुल मोनू पटेल ये कुछ भी नहीं अच्छा बन पाया, ना अच्छा पति, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा लवर, ना अच्छा भाई, ये कुछ भी नहीं बन पाया। यहां तक कि समाज ने इसको अपना ठेका दिया था कि तू एक समाज सेवक ही बन जा। ये तो समाज सेवक भी नहीं बन पाया। इसे जैसे ही थोड़ी सी पब्लिसिटी मिली, इसकी टीआरपी बढ़ी, इसने रंडीबाजी शुरू कर दी। इसने रंडीबाजी शुरू कर दी। इसे शर्म नहीं आई कि भाई अभी तो हमने अपना समाज लेके बहुत आगे तक जाना है, कितना हमें अपने समाज के लिए करना है। इस घर में एक 2 गज जमीन के लिए अपनी बहन की इज्जत नीलाम की जा सकती है, तो उस घर के संस्कार कैसे होंगे? उस घर के संस्कार कैसे होंगे? उसके अंदर रहना दम है ना तो लाइव आना मेरे लिए और इन सारी बातों को झुटला के बताना कि हाँ सोनालिका वर्मा ने झूठ बोला है। और तेरे को मान जाऊंगी, तू एक भी बात झूठी साबित कर दे, जो बोलेगा सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगी। खुले में तेरे को चैलेंज दे के जा रही हूं कि तू सबसे बड़ा हरामी है, सबसे बड़ा रंडीबाज है, ठीक है। और तूने अपनी बहन तक नहीं छोड़ी, अपनी बहन की फोटोज वायरल करवा दी। क्या दिखाने के लिए? कोर्ट में ये दिखाने के लिए कि ये माँ बेटी है ही ऐसी, है ना, ये है ही ऐसी और ये तो हिस्से के लिए मेरे नीचे भी पड़ गई। बताओ, शर्म आनी चाहिए यार। उनका हक बनता है, वो भी कम से कम तेरी दादी की बेटी है, जो तेरी बुआ है, तेरी दादी की बेटी है, उसका भी पूरा हक बनता है तेरे घर में हिस्सा लेने का। तो हिस्सा देने के बजाय तूने उसकी बेटी के फोटो वायरल करवा दी। शर्म नहीं आई तुझे? कहां भुगतेगा दल्ले? तेरे खुद के घर में 2 बेटियां हैं। कल को भगवान तुझे बेटी दे और फिर तेरी बेटी के साथ ऐसा हो। तूने मुझे धोखा दिया, तूने रानी को धोखा दिया, तूने अपनी बुआ को धोखा दिया, तूने अपनी बीबी ज्योति को भी धोखा दिया। तो तेरे घर में 2 बेटियां ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं और वो कल वो भी किसी की हवस का शिकार बनेगी, ऐसे ही किसी के षड्यंत्र का शिकार बनेगी जैसे तूने बनाया ना लड़कियों को। मेरे तक तू पहुंचा, मेरे तो ये समझ आता है कि चल, तूने ये बोला बाद में जब तेरी सच्चाई सामने आ गई ना तेरी शादी की, तूने क्या बोला कि मेरे तो घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी थी। चलो मान लिया कि तेरी जबरदस्ती शादी होगी, तुझे उससे प्यार नहीं है, इसलिए तू प्यार ढूंढता ढूंढता बाहर घूम रहा है। चलो समझ आ गया।
साला जबरदस्ती में 3-3 बच्चे कौन पैदा कर देता है? शादी तो जबरदस्ती हो जाती है, मेरी भी हो जाएगी, मैं भी बोल दूंगी कि जबरदस्ती हुई है, लेकिन 3-3 बच्चे कौन पैदा कर देता है जबरदस्ती में? ये भी तो बता के जा। चूतिया समझा था क्या वे? और के अंदर राणा, ये सब के सब जितने भी अपने नाम के पीछे राणा लगा के फर्जी राजपूत बन के घूम रहे हैं ना, पूरे राजपूत समाज के ऊपर कलंक है ये लोग, है ना। तो ऐसे लोगों को तो जूते मार के पब्लिक में और समाज से बाहर कर देना चाहिए भाई। एक सीधी सी बात बताती हूँ, देखो चलो मेरे साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं भी गलत रही होंगी। अगर इसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी आगे से रिस्पॉन्स दिया होगा, चलो उसमें मैं अपने आप को टक्कर की मानती हूँ कि हम दोनों की गलती थी। बट इसकी बुआ की बेटी की क्या गलती थी? उन्होंने तो अपना हिस्से की जमीन ही मांगी थी, जो उनका घर का हिस्सा आना था, क्योंकि इसने अपनी माँ घर से निकाल दी। तो इसके बाप ने यही देखा कि भैया मेरे मरने से पहले पहले सब में इक्वल जमीन बांट देनी